नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। तो हमने हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बात की थी, हमने लास्ट जो शासक था उसका नाम था महाराणा विजय सिंह। महाराणा विजय सिंह के शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, मतलब 3 युद्ध होते हैं उनके शासनकाल में। पहला युद्ध होता है मेड़ता का युद्ध, दूसरा होता है तुंगा का युद्ध और तीसरा होता है पाटन का युद्ध। ठीक है, किसके साथ होते हैं? तो ये होते हैं तीनों युद्ध महानजी सिंधिया के साथ में, जो मराठा शासक था। ठीक है दोस्तों, तो हमने कल कुछ ये बात की थी। आपने यदि ये वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। चलिए हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट शासक महाराजा मानसिंह के बारे में। महाराजा मानसिंह का शासनकाल यदि दोस्तों हम देखें तो कितना है? 1803 से 1843 ईस्वी। कितना है? 1803 से 1843 ईस्वी। यदि हम महाराजा मानसिंह की बात करें दोस्तों, तो इन्हें सन्यासी राजा भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सन्यासी राजा भी कहा जाता है। आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है दोस्तों कि महाराजा मानसिंह को क्या कहा जाता है? तो इसे सन्यासी राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन्यासी राजा भी कहा जाता है। तो आप ये फैक्ट जो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी दोस्तों? इसने संधि की थी। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? संधि कर ली। मारवाड़ के समय संधि किसने की ईस्ट इंडिया कंपनी से? तो वह की थी मानसिंह ने। किसने की थी? महाराजा मानसिंह ने। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए, एरनपुरा जो छावनी है दोस्तों, और जोधपुर लीजियन का गठन होता है इस समय, इनके काल में, महाराजा मानसिंह के काल में एरनपुरा छावनी जो पाली में पड़ती है और जोधपुर लीजियन का गठन होता है कब? 1835 में। ठीक है, आगे बात करते हैं इनका ग्रंथ। इनके ग्रंथ की बात करें दोस्तों तो इनका ग्रंथ है तेज मंजरी, जलंधर चरित्र, नाथ चरित्र और कृष्ण विलास। ये ग्रंथ भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तेज मंजरी, जलंधर चरित्र, नाथ चरित्र और कृष्ण विलास। चलिए आगे देखते हैं। इनके दरबारी कवि की बात करें हम तो इनका जो मुख्य दरबारी कवि था वह था बांकी दास, कवि बांकी दास। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1805 ईस्वी को मान पुस्तकालय की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में की थी। कहाँ की थी? मेहरानगढ़ दुर्ग में की थी। ठीक है, कब की थी? 1805 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्या क्या ध्यान रखना है? महाराजा मानसिंह सन्यासी राजा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने संधि की। एरनपुरा छावनी और जोधपुर लीजियन का गठन इन्हीं के समय होता है। कब होता है? 1835 में होता है। इनके प्रमुख ग्रंथ ध्यान रखना, तेज मंजरी, जलंधर चरित्र, नाथ चरित्र, कृष्ण विलास। ठीक है, ये इनके ग्रंथ है। इनके समय जो दरबारी कवि या काव्य गुरु थे वो कौन थे? बांकीदास जी। इन्होंने सन 1805 ईस्वी में मान पुस्तकालय की क्या करवा दी? स्थापना करवा दी। कहाँ करवा दी? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो ये फैक्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों महाराजा तखत सिंह के बारे में। यदि हम महाराजा तखत सिंह के बारे में देखें तो इनका शासनकाल है 1843 से 1873 ईस्वी। कितना है? 1843 से 1873 ईस्वी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो कार्य किया वह क्या था? कन्यावध पर कठोर आज्ञा पत्र प्रसारित किया था। मतलब कन्यावध पर कठोर जो आज्ञा क्या की थी? प्रसारित की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय होती है, जिसमें अंग्रेजों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अंग्रेजों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। महाराजा तखत सिंह के समय 1857 की क्रांति होती है और अंग्रेजों की सहायता ये करते हैं। ठीक है, इनके समय एक समझौता होता है जिसका नाम है नमक समझौता। कब होता है? 1870 में। किसके साथ होता है?
तो वो होता है EIC के साथ। किसके साथ होता है? अंग्रेजों के साथ या फिर EIC के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इनके समय एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, मेयो कॉलेज के बारे में। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अभी भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है दोस्तों। ये मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो मेयो कॉलेज, यदि हम बात करें मेयो कॉलेज के बारे में, तो जो मेयो कॉलेज है ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये स्थापना नहीं है दोस्तों। मेयो कॉलेज सन 1870 ईस्वी में, सन 1870 ईस्वी में क्या होता है? मेयो कॉलेज की घोषणा होती है। क्या होती है दोस्तों? घोषणा। क्या होती है? घोषणा होती है। क्या होती है दोस्तों? घोषणा होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो यह घोषणा की जाती है लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो क्या है? इस समय वायसराय होता है। क्या होता है दोस्तों? वायसराय होता है। वायसराय कब से कब तक होता है? ये होता है सन 1869 से 72 तक। 1872 तक, 1869 से 1872 तक ये वायसराय होता है। तब यह घोषणा करता है मेयो कॉलेज की कि अजमेर में क्या होना चाहिए? एक कॉलेज होना चाहिए जिसका नाम मेयो कॉलेज रखा गया है। किसके नाम पर? लॉर्ड मेयो के नाम पर। ठीक है दोस्तों, यदि हम मेयो कॉलेज की स्थापना की बात करें, यदि हम मेयो कॉलेज की स्थापना की बात करें, यदि मेयो कॉलेज की स्थापना की बात करें हम, तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1875 ईस्वी में। कब होती है? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। यदि हम इसके उद्घाटन की बात करें तो 10 साल बाद क्या होता है? इसका उद्घाटन होता है, यानी कि 1875 ईस्वी में इसका उद्घाटन होता है। और वह कौन करता है? वह करते हैं दोस्तों लॉर्ड डफरिन। कौन करते हैं? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, यदि मेयो कॉलेज के प्राचार्य की बात करें दोस्तों, तो कौन रहते हैं? ओलिवर सेंट जॉन। कौन रहते हैं? ओलिवर सेंट जॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। यदि हम बात करें, इन्होंने श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। किसने करवाया श्रृंगार चौकी का निर्माण? तो तखत सिंह ने श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाते हैं। और यदि इनके निर्माण कार्य के बारे में और बात करें हम, तो इन्होंने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। मानसिंह थड़ा जो कहाँ है? मंडोर जोधपुर में है, उसका निर्माण करवाया। छैलबाग का निर्माण करवाया इनके द्वारा। इनके द्वारा बाल समंद के महल का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये निर्माण कार्य ध्यान रखना। चामुंडा माता मंदिर, मानसिंह का थड़ा मंडोर में, ठीक है, छैलबाग और बालसमंद के महलों का क्या करवाया गया दोस्तों? निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो आप अब चलते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट शासक है वे आते हैं जसवंत सिंह। कौन आते हैं? जसवंत सिंह। यदि मैं जसवंत सिंह सेकंड की बात करूं दोस्तों, तो इनका शासनकाल है 1873 से 1895। ठीक है दोस्तों, इनके समय भी नमक समझौता होता है, जो किससे होता है? ब्रिटिश सरकार से होता है, सावर झील को लेकर के। ठीक है, ये ध्यान रखना, यदि ध्यान रह जाए तो रख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके समय रेल लाइनों का निर्माण कार्य किया गया। कहाँ पर? राज्य में क्या किया गया? इनके समय जसवंत सिंह सेकंड के समय रेल लाइनों का क्या किया गया दोस्तों? निर्माण कार्य शुरू किया गया। ठीक है, किन्होंने? जसवंत सिंह सेकंड ने। जसवंत सिंह जो सेकंड है, इनके एक राज्य कवि थे। क्या थे? राज्य कवि थे, जिनका नाम क्या था? बारहट मुरारीदान। क्या था? बारहट मुरारीदान। अब बारहट मुरारीदान ने एक जो है रचना की है जिसका नाम है यशवंत यशोभूषण। क्या नाम है? यशवंत यशोभूषण। इसकी कृति के दौरान, मतलब जिसने ये रचना की है, किसने? बारहट मुरारीदान ने। तो इस रचना के उपलक्ष्य में इनको क्या दे दी गई दोस्तों? उपाधि दे दी गई। क्या दे दी गई? उपाधि किसकी दी? कविराज की उपाधि दी। किसकी दी दोस्तों? कविराज की उपाधि दे दी गई। किसको दे दी गई? बारहट मुरारीदान को। किसने दी? जसवंत सिंह सेकंड ने। मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह सेकंड, उसने जो ये कविराज की उपाधि प्रदान कर दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इनके समय दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। ठीक है, वो कहाँ आए थे?
वो आए थे जोधपुर, इनके समय जोधपुर आए थे। जसवंत सिंह सेकंड के समय कौन आए जोधपुर, तो दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। ठीक है। यदि हम इनके सुधार कार्य की बात करें तो सुधार कार्य में अदालत सठ दर्शन, अदालत सठ दर्शन नाम से अदालत खोली एक, जिसमें ब्राह्मण चारण एवं पुरोहितों को क्या है, अभियोग का निर्णय लिया जाता था इसमें। ठीक है। ब्राह्मण बैठते थे, चारण बैठते थे और पुरोहित बैठते थे, तो वो क्या करते थे, अभियोग का आपस में निर्णय देते थे। ठीक है दोस्तों। और एक जो है कोर्ट सरदारान की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये भी क्या था, एक अदालत ही थी दोस्तों। कब की गई थी, 1882 में। किसके समय, जसवंत सिंह सेकंड के समय। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कोर्ट सरदारान की जो स्थापना कब की गई थी, तो वह की गई थी 1882 में। किसके समय, जसवंत सिंह सेकंड के समय। चलिए इन्हीं के बारे में और आगे बात कर लेते हैं हम। चलिए दोस्तों हम इनके सुधार एक बार और देख लेते हैं वापस। 1895 को जोधपुर में ट्रेवल कैटल फेयर आयोजित किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है, ट्रेवल कैटल फेयर आयोजित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मर्दमशुमारी का महकमा, क्या दोस्तों, मर्दमशुमारी का महकमा सन 1890 ईस्वी में। अब ये क्या है मर्दमशुमारी का महकमा, तो ये इसलिए जो गठित किया गया था दोस्तों कि मनुष्य की गणना हो सके। क्या हो सके, मनुष्य की गणना हो सके, यानी कि मनुष्य गणना हेतु। ठीक है। मर्दमशुमारी का महकमा 1890 में मनुष्य गणना के लिए खोला गया था। यदि हम बात करें त्वारिख का महकमा, क्या दोस्तों, त्वारिख का महकमा, ये इसकी स्थापना की गई थी सन 1888 में। ठीक है। त्वारिख का महकमा, अब ये क्या है, तो ये है दोस्तों मारवाड़ राज्य का इतिहास हेतु। मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया था इसके दौरान, त्वारिख महकमे के दौरान। ठीक है दोस्तों, कब, 1888 में। हमने जो अदालत सठ दर्शन की बात कर ली दोस्तों, ब्राह्मण चारणों पुरोहित, ये अभियोग क्या थी, अदालत थी। किसके लिए, ब्राह्मणों के लिए, चारणों के लिए और पुरोहितों के लिए। यहाँ बैठते थे और अभियोग करते थे, और जो निर्णय जो बनता था वह निर्णय क्या करते थे, ये आपस में देते थे। ठीक है। यदि मैं बात करूँ सरदार रिसाला, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरदार रिसाला, सरदार रिसाला जोधपुर राज्य में सरदार रिसाला का क्या किया गया, गठन किया गया, और सन 1889 में इसका क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया, जोधपुर राज्य में। और जो सरदार रिसाला थे, इसमें 600 सवारों पर क्या थी, फर्स्ट रिसाला थी। 600 सवारों पर क्या थी, फर्स्ट रिसाला थी। और जो सेकंड रिसाला का जो गठन किया गया वह कब किया गया दोस्तों, 1891 में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रिसाला 1889, सेकंड रिसाला 2 साल बाद यानी कि 1891। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कोर्ट सरदारन की हमने बात कर ली थी दोस्तों, 1882 में ये अदालत थी एक, इसका गठन किया गया था। और जो जसवंत सिंह सेकंड के समय ही बाल समंद बांध नहर का क्या कराया गया, निर्माण करवाया गया। क्या कराया गया, बाल समंद बांध नहर का क्या करवाया गया दोस्तों, निर्माण करवाया गया। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मर्दमशुमारी का महकमा, त्वारिख का महकमा, अदालत सठ दर्शन, सरदार रिसाला, कोर्ट सरदारन और बाल समंद बांध नहर का निर्माण करवाया गया। ये 5 फैक्टर दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जसवंत सिंह सेकंड के कुछ 2-3-4 फैक्ट और हैं, उनको और देख लेते हैं। तो सन 1890 में प्रिंस अल्बर्ट विक्टर कहाँ आए, जोधपुर आए। इनके समय प्रिंस अल्बर्ट विक्टर कहाँ आए, जोधपुर आए। कहाँ के थे ये, थे ब्रिटेन के। कहाँ के थे, ब्रिटेन के। ठीक है दोस्तों। इन्हीं के समय सन 1890 में ही मार्किस ऑफ लैंसडाउन जो क्या थे, वाइसराय थे, ये भी कहाँ आए थे, जोधपुर आए थे। इन्हीं के समय 1891 में ड्यूक जराविच जो कहाँ के थे, रूस के थे, ये भी कहाँ है, जोधपुर आए। और 1893 में आर्क ड्यूक फ्रेंच जो कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, ये भी कहाँ है, जोधपुर आए। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट शासक आता है उसका नाम है महाराजा सरदार सिंह। क्या नाम है, महाराजा सरदार सिंह। यदि हम महाराजा सरदार सिंह के बारे में देखें तो इनका शासनकाल दोस्तों 1895 से 1911 से, यानी कि 16 साल इन्होंने क्या किया, शासन किया।
सन 1895 में ये शासक बने और जब शासक बने तो इनकी आयु कितनी थी? मात्र 16 वर्ष थी। कितनी थी? 16 वर्ष थी। इनके समय लॉर्ड एल्गिन सेकंड कब की बात है? 1895 की। इनके समय लॉर्ड एल्गिन सेकंड कहाँ है? जोधपुर आए और जोधपुर में क्या कर दी? जसवंत फीमेल हॉस्पिटल की क्या कर दी? स्थापना कर दी और एल्गिन राजपूत स्कूल की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जसवंत फीमेल हॉस्पिटल कहाँ है? जोधपुर में। और एल्गिन राजपूत स्कूल कहाँ है? वो भी जोधपुर में है। किसने की इनकी स्थापना? लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने। किसके समय की? सरदार सिंह के समय की। ठीक है। सरदार सिंह के समय एक इम्पोर्टेंट घटना होती है दोस्तों, बक्सर का युद्ध। क्या? बक्सर का युद्ध, जिसे चाइना 1900 नाम दिया गया। क्या दिया गया? चाइना 1900 नाम दिया गया। ने मेवाड़ सेना कहाँ भेजी? चीन भेजी। मेवाड़ सेना कहाँ भेजी? चीन भेजी। किसके समय? सरदार सिंह के समय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, तो आप ध्यान रखिएगा। 1908 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो की पुत्री के विवाह पर ये कहाँ गए? तो कलकत्ता गए। कहाँ गए? कलकत्ता गए। 1808 ईस्वी में सरदार सिंह लॉर्ड मिंटो की पुत्री के विवाह पर कहाँ गए थे? कोलकाता गए थे। कहाँ गए थे? कलकत्ता गए थे। सन 1910 ईस्वी में, सन 1910 ईस्वी में एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया गया। सरदार सिंह के द्वारा एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सन 1910 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की प्रार्थना पर राज्य की तरफ से डिंगल भाषा की कविता आदि का संग्रह करने के लिए बौद्धिक रिसर्च कमेटी बनाई गई दोस्तों। क्या बनाई गई दोस्तों? बौद्धिक रिसर्च कमेटी बनाई गई। कब? 1910 में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की प्रार्थना पर राज्य की तरफ से डिंगल भाषा की कविता आदि का संग्रह करने के लिए बौद्धिक रिसर्च कमेटी बनाई गई। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम इन सरदार सिंह के निर्माण कार्य की बात करें तो इन्होंने जो है जसवंत थड़ा का क्या करवाया? निर्माण करवाया। क्या करवाया? अपने पिता की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? जोधपुर में करवाते हैं। जोधपुर में इन्होंने क्लॉक टावर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। क्या करवाया? क्लॉक टावर का निर्माण करवाया। और इन्होंने जोधपुर में टेलीफोन प्रसार की स्थापना की। टेलीफोन का क्या किया? इन्होंने प्रसार किया। कहाँ किया? जोधपुर में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखनी है, जसवंत थड़ा, क्लॉक टावर और टेलीफोन प्रसार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट शासक की। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट शासक आते हैं उनका नाम है सुमेर सिंह। यदि हम सुमेर सिंह के बारे में ध्यान रखें तो जो इनका शासनकाल है वह है 1911 से 1918 ईस्वी। कितना है? 1911 से 1918 ईस्वी। इन्होंने 1912 ईस्वी में जोधपुर में चीफ कोर्ट की क्या की दोस्तों? स्थापना की। क्या की? चीफ कोर्ट की स्थापना की। किसने की? तो महाराजा सुमेर सिंह ने। ठीक है, इनके समय विश्व युद्ध होता है। विश्व युद्ध के समय इन्होंने अपनी सेना कहाँ भेजी? तो लंदन भेजी। अपनी सेना कहाँ भेजी? तो लंदन भेजी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के समय सुमेर कैमल कोर की क्या होती है? स्थापना होती है। क्या होती है? सुमेर कैमल कोर की स्थापना होती है। सुमेर सिंह के समय सुमेर कैमल कोर की क्या होती है? स्थापना होती है। इनके समय जो जोधपुर का अजायब घर है उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया दोस्तों? सरदार म्यूजियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सरदार म्यूजियम कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जोधपुर अजायब घर का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? सरदार म्यूजियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सरदार म्यूजियम कर दिया गया। किसके समय? सुमेर सिंह के समय। ठीक है, सुमेर सिंह के समय चीफ कोर्ट की स्थापना होती है, जो अपनी सेना लंदन भेजते हैं, और सुमेर कैमल कोर की स्थापना होती है, और जोधपुर का अजायब घर का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया जाता है? तो सरदार म्यूजियम कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो आते हैं महाराजा उम्मेद सिंह। कौन है? महाराजा उम्मेद सिंह। इनका शासनकाल सन 1918 से 1947 ईस्वी है। कितना है? सन 1918 से 1947। 1923 में इनका राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक के समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग कहाँ आते हैं? जोधपुर आते हैं। कहाँ आते हैं? जोधपुर आते हैं।
यदि हम इनके निर्माण कार्य की बात करें कि महाराजा उम्मेद सिंह का निर्माण कार्य क्या है, तो इन्होंने उम्मेद भवन पैलेस का क्या करवाया, निर्माण करवाया। इन्होंने उम्मेद भवन पैलेस का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। और जो निर्माण है वह कब करवाया, तो वह करवाया 1929 से लेकर 1942 के मध्य। अब उम्मेद भवन पैलेस को छीतर पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उम्मेद भवन पैलेस को छीतर पैलेस भी कहते हैं। उम्मेद भवन पैलेस के वास्तुविद कौन थे, तो वास्तुविद थे विद्याधर भट्टाचार्य और स्विंटन जैकब। कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य और स्विंटन जैकब थे। यदि हम उम्मेद भवन पैलेस की कला के बारे में बात करें तो इसकी कला कैसी है, तो इंडो कॉलोनियल। कैसी है, इंडो कॉलोनियल। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, निर्माण, वास्तुविद और कला। ठीक है। 24 जुलाई 1945 को इन्हीं के समय जोधपुर में विधानसभा का क्या होता है, गठन होता है। क्या होता है, विधानसभा का गठन होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट शासक आते हैं महाराजा हनुमंत सिंह। कौन आते हैं, महाराजा हनुमंत सिंह। यदि हम बात करें इनके शासनकाल की, तो जून 1947 से मार्च 1949। ये जो है जोधपुर राज्य को कहाँ मिलाना चाहते थे दोस्तों, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और ये मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान भी कहाँ गए थे, मिलने गए थे। कौन, महाराजा हनुमंत सिंह। और बीपी मेनन की अध्यक्षता में सरदार पटेल के समझाने पर भारतीय संघ में जो है मारवाड़ राज्य क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। भारतीय संघ में जोधपुर राज्य क्या हो जाता है, भारतीय संघ में शामिल हो जाता है। और 30 मार्च 1949 को जोधपुर का संयुक्त राजस्थान में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। 30 मार्च 1949 का जोधपुर का संयुक्त राज्य में विलय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा मारवाड़ इतिहास जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आई होप यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आप जो है इन क्लासों को पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव बुक में से अब आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, आप इनके नोट्स बनाइए। ठीक है, और अपने इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कल मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।